बहुत हमारे यहाँ ऐसा था ना 100 200 300 वर्षों में ऐसा कभी हुआ नहीं था। बड़ी दूर से कुछ दिखाई नहीं दे फिर भी निर्दुम होकर काम करती थी, लेकिन अब भय बन गया एक प्रकार। तो ये बता मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में। और दोस्तों बता दें कि जनपद जौनपुर की स्थिति इस प्रकार की हो गई है जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि घटना की बार बार इस प्रकार की घटना यहाँ पर आए दिन हो जा रही है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं किया जा सकता। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि जनपद जौनपुर में पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से मुस्तैदी देखी जा रही थी कि जनपद जौनपुर में इनकाउंटर धाए हो रहे थे, अपराधियों के जो हौसले थे वो जो बुलंद हौसले थे उससे नेस्तनाबूद करने के लिए जाना जा रहा था कि जनपद जौनपुर की पुलिस प्रशासन बहुत ही सख्त रहती है। लेकिन यहीं पर अब देखा जा रहा है जनपद जौनपुर के अंदर आए दिनों हर दिन एक नया हादसा सामने सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। इस पे जिस प्रकार की कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उस प्रकार की कड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन अब इसमें योगी सरकार जब कहती है कि योगी सरकार का कहना होता है कि अपराधियों के ऊपर हम इस प्रकार का नियंत्रण कसे हुए हैं या अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे या अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। लेकिन आज इस प्रकार का एक मामला सामने आया है। थाना तेजी बाजार है और गांव का नाम क्या चौराहा। गांव का नाम है चौराहा, राजेपुर के अंतर्गत ये गांव है। और इस गांव के अंदर एक 35 वर्षीय महिला के साथ में यहाँ पर दरिंदगी की जाती है। रात भर लाश नहीं मिलती है। शाम के समय पर वो घर पे खाना बनाने के लिए कुछ लकड़ियाँ लेने जंगल में आ जाती हैं और यहाँ आने के बाद जब सुबह लाश मिलती है और इसी जगह पर लाश मिलती है। आपको दिखा दें यहाँ पर खून के निशान, खून के धब्बे जो है नीचे पड़ा हुआ आपको दिखेगा। इसी के में कुछ जो सरपत का पेड़ होता है, सरपत की जो ये टहनियाँ होती हैं इसी को काट करके ढक दिया गया था। और मैं ये बताना का हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि रात के समय पर यहाँ पर पूरी रात जो घर वालों ने थाने पर कंप्लेन भी कर दिया। कंप्लेन करने के बाद में भी पुलिस प्रशासन की यहाँ पे मौजूदगी जो है वो दिखाई नहीं दी। जिस प्रकार से मुस्तैदी दिखाई देनी चाहिए थी, डॉग स्क्वाड की टीम अगर आई होती तो इस प्रकार की जो घटना जो रात के समय पर हो चुकी थी इससे हो सकता था कि उसमें कुछ बचत हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ गाँव के लोग हैं, आइए इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। कुछ माताएँ हैं, जब यहाँ पर सुबह लाश मिलती है तो उस समय पर क्या स्थिति रहती है, क्या देखे थे आप यहाँ पर आए थे? हम लहास उठिए रहे, गाड़ी में लाद ले रहे। अच्छा, हाँ। गांव के लोग बता रहे हैं कि वस्त्र नहीं था शरीर के ऊपर। हाँ, गांव लोग बोले हैं कि वस्त्र नहीं रहा, घर से धोती आई है फिर शरीर पर डाले। हाँ। इसका मतलब यहाँ पे उसके साथ बलात्कार भी हुआ था। हाँ, तब कपड़ा उतारक मतलब का होता बलात्कार के हैं, टेंगारी से मारे नहीं मारे, प्राण निकले कैसे भी न मारे न निकले ना। अच्छा, ये लोग जान गए होंगे कि हमने इनके साथ में दुराचार कर दिया है और ये कहीं गांव में बता देगी तो बड़ी पुलिस पकड़ के ले जाएगी इसलिए मार डाले इसको। लेकिन ये गांव में जिस प्रकार से देखा जा रहा है जंगल का पूरा क्षेत्र है, जंगल का एरिया है, पहले लोग नहीं डरते होंगे लेकिन इस प्रकार का वारदात हो गया तो कहीं ना कहीं सभी लोगों के मन में डर आ गया होगा। हम सब खुद ही डरात रहे, आई नहीं पावत रहे, बोली सुनत कैसे इसी घूमत आए हैं। तब देखे लहास गाड़ी में लाद ले, देखे कि नहीं पाए, देखने को नहीं मिला। आपको कब पता चला चाची, यहाँ पे कब मालूम चला? हम सब आज जाने हैं सवेरे। हाँ, अच्छा, आज जाने तब घरे रात से ढूंढत रहे। हाँ, तो घरे वाले सब रात से ढूंढत हैं, जब गई नहीं आई घरे। अच्छा, यहाँ रात से ढूंढत रहे हैं। अगर पुलिस वाले की सूचना जब दे दिए गए, अगर मौके पहुंचा होते तो जल्दी मिल गए होते। जब ना पहुँचे पुलिस तो देखे वाले हेरन घरे के बाहर के लेके हेरे के बाद शरीर पर्दा ना आए देहन। अच्छा, वैसे परी रही। हाँ, बेबस्त कर। अच्छा, तो देखे तो शरीर पर्दा ना आए देहन, ना के अपन जवन बना गाँव देश जुटा यहाँ सुहले जुटा देखे सुने साहब पुलिस ले गए तब का बताई जाए का मन देखे मुँह देखे है। हाँ, अब अच्छा, मुँह देखे रहो तो मुँह कैसे रहा? मुँह तो यही कटाबा हे दांतवा टूट के पर निकरिया है, दोनों निचले दांतवा झर गए, दांत भी तोड़ दिए। हाँ, दांत तोड़ दे हैं, पर कटाइए काट दे हैं। अच्छा, यहाँ सुहल बाल चीर दे हैं तब कुल्हाड़ी से वार किया। हाँ, हम सब देखे। अच्छा, लेकिन मारत ना देखे, कौन जगह मारे हैं। हमारे तब घर दुआर दूर हम सब आए गिरत भारत देख लेना तो जे पछरिए तो ना देख पाए। अच्छा, ये जैसे अब तो ये जंगल है, आप लोग भी आते रहते होंगे जंगल के अंदर जिस प्रकार से यहाँ पे सरपत वरपत काटने के लिए, तो अब तो डर हो गया होगा पूरे गांव के अंदर। अरे भैया, डर हो गई, जे धर्म करे तो हम सबके काटे दे न काटे दे हम सब लौट जा, बात खत्म। हमारे तरफ की मार दे ही तो है पाछे साई के देखत बा। अब ओके बेचारी तो लकड़ी बांधत वो पाछे साई पकड़े मारे जगह जमीन कुल। अच्छा, ई सब उन्हन सब के राजेपुर वाले चोरा खा हमार तक ना कुछ। लेकिन उन्हन के रोज रहा निजी वाला काम उन्हन डोलत हिलत रहे। हम सब चार जन संग कह के आवत रहे, काटे पाई काटी ना हे बहनी के देख ले तुम्हारे घर गए। हम सब तो ना रोज आवत रहे लेकिन ओकर रोज कर घर रहा।
अच्छा, लकड़ी काटे आई यहाँ पे और इस प्रकार से उनको मार दिया गया यहाँ। हाँ वो अपने खेतों में लकड़ियों काटत रहे। अच्छा, अपने खेते में? हाँ उनका सब कहते उन्हें उनके खेते में लकड़ी रहा काटत रहे, तब भी इस प्रकार का वारदात कर दिया? हाँ अरे भैया पहले का दावत रही हो तब ऐसा का। अच्छा अच्छा, पहले का दावत रही हो तब बात रहा हुए तब नहीं समझा। हाँ हाँ बहनी। यहाँ आप देख सकते हैं कि परिवार के गांव के लोग जो हैं ये सीधी सीधी बात बता रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरी जो सरपत है यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है। क्या नाम है भैया आपका? रमन उपाध्याय। कैसे जाने यहाँ पर इस प्रकार की बड़ी वारदात हो गई, बहुत दुखद वारदात हो गई है। एक्चुअली सुबह पूरे ग्रामीण में शोर हुआ, शोर शराबा मचा तो हमको भी सूचना मिली तो आए। बड़ी दुखद, बड़ी निशंस हत्या कर दी गई, निर्दयता के साथ मारा गया महिला को। और यहाँ बताया जा रहा है कि उनके साथ में बलात्कार भी किया गया इस जंगल के अंदर। देखिए कैसे इतनी अंदर ले जाकर छुपाया हुआ, तो दूर नहीं, ये तो एक्चुअली क्या है, तो एक अटकलबाजी है। हवा में लोग तीर चला रहे हैं तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट जो होगी, जो एविडेंस पुलिस बताएगी। पुलिस को तो ये लोग सूचना किए थे रात के समय पे, पुलिस अगर ढूंढती तो हो सकता था कि रात को ही पता चल जाता, हो सकता था कि उनके अंदर अगर कोई जान बची होती तो अस्पताल ले जाकर बचाया भी जा सकता। नहीं, वो हो सकता था वाली बात है ना। अब हो सकने में बहुत कुछ हो सकता है। अगर ढूंढी होती तो मिल जाता। एक्चुअली बहुत देखिए कितना डेंस है, कितना घना है, यहाँ ढूंढ पाना शाम के समय में। डॉग स्क्वाड लगा के बड़े बड़े मामलों में तो पुलिस वाले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एविडेंस जुटाना होता पुलिस को तो शाम को ही व्यवस्थित अपने पूरे एविडेंस को कलेक्ट करना होता है ना। ऐसे मामले में एविडेंस कलेक्ट करेंगे तभी तो आपके पास कुछ होगा। तो ले आना चाहिए था, फॉरेंसिक टीम आनी चाहिए थी ना। कुछ भी नहीं हुआ, केवल यहाँ से डेड बॉडी लेके गए हैं। अब तो पीएम रिपोर्ट में क्या आ सकता है? इस प्रकार का अगर वारदात हो जाता है और कहीं ना कहीं अगर कार्रवाई बड़ी नहीं होगी इस पे, तो सोचिए गांव देश के लोग जो हैं, जो आसपास रह रहे हैं, उनके अंदर कितना भय का वातावरण हो जाए। भय का वातावरण नहीं होगा, एक बहुत बड़े अपराध या अपराधीकरण का एक नींव रखा जा रहा है। यहाँ तो कई वर्षों तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, समझ रहे हैं। अपराध का एक समझ ले नींव पड़ गई है। और यहाँ बड़ी बेरहमी तरीके से मारा गया है। बताया जा रहा है कि मुंह के सारे दांत तोड़ दिए गए, कुल्हाड़ी से कई जगह वार किए गए। हाँ, हमने डेड बॉडी तो हमने नहीं देखी थी, तो अब सुनाई दे रहा कि ऐसा ही कुछ हुआ है। बड़ी निशंस हत्या की गई है निर्दयता के साथ, वो महिला के साथ। शायद 1 या 2 4 लोग रहे होंगे, अकेले कोई महिला के साथ यहाँ तक उसकी डेड बॉडी या किसी तरह से घसीट के नहीं ला सकता। फिलहाल हल्का। क्या नाम है भैया आपका? इसी गांव के हैं? जी जी। देखिए बड़ी बेरहमी तरीके से आपके गांव में इस प्रकार की हत्या हो गई। जी सर, ये तो बहुत ही बेरहमी के तरीके से हत्या हुई है। मतलब कि दुष्कर्म भी किया गया है, फिर उसके बाद हत्या, वो भी बहुत। सुबह के समय पे जितने लोग आए थे सब बता रहे थे बिना कपड़े के थे, तो घर से साड़ी वगैरह मंगा के ऊपर रखा गया। क्या पुलिस का रवैया आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पर उस प्रकार का नहीं रहा है जैसे कि अन्य मामलों में देखा पुलिस का रवैया सर सही नहीं रहा है, क्योंकि पुलिस का रवैया जैसे कि फॉरेंसिक टीम को लेके आना चाहिए था, डॉग स्क्वाड के साथ आना चाहिए था। फिलहाल यहाँ कितने मोबाइल एक्टिव थे, वो सब चीज़ें बहुत प्रोसीजर है। पुलिस अगर गुनहगार को पकड़ना चाहे तो बहुत चीज़ें हैं जो कि बहुत लोगों को नहीं उठाना पड़ता। 10-20 लोगों को उठाने से यहाँ उतने में पता चल जाता है कि आजकल मोबाइल आप कहीं भी चालू कर रहे हो तो उतनी कौन सा फ़ोन एक्टिव था, क्या था, हर चीज़ों का पता चल जाता है। तो इतने लोगों को उठाने से तो मामला हो जाता है। बात यह है कि अगर एक जो गुनहगार है वो बच जाएगा। अब जैसे 2-3 लोगों को शायद उठा के ले गए हैं, वो हैं गुनहगार की नहीं है, वो तो जांच का विषय है। अगर कहते हैं कि 100 गुनहगार मतलब कि छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो इसी विषय में कि अगर जो गुनहगार है, अगर वो घर के इतनी पास में आकर के वो अपने लकड़ी के लिए यहाँ पर आए हुए थे, खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने के लिए अपने ही खेत में, वो भी बताइए वहाँ पर वार करके और लाश को कम से कम यहाँ पे 400 मीटर दूरी पे ला करके फेंके हैं वो लोग। हाँ, ये तो उनके पास टाइम अच्छा मिला। और एक आदमी अगर ऐसा कर सके तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। ये गैंग रेप जैसा कुछ समझ में आ रहा है। जहाँ तक आ रहा है वो तो जांच में ही पता चलेगा हुआ क्या है, लेकिन ये तो रेप जो है गैंग रेप जैसे एक आदमी के बस की बात नहीं लग रही है। तो दोस्तों अच्छा ये बताइए, अगर इस प्रकार की वारदात हो गई, अगर प्रशासन इस पर सख्ती से पेश नहीं आएगी, यहाँ पर जैसे बाबा जी का तमाम तरीके से
जब पुलिस प्रशासन ऐसे मामलों पर एक्शन नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय तो बन प्रशासन जाता के है। ऊपर सवाल उठने और उसी प्रशासन के सवाल से बात मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है कि मुख्यमंत्री काम तक, वो भी नहीं कर हाँ, रहे वो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए अगर वो बात ऊपर तक जाएगी, अभी आप लोग हैं, सोशल मीडिया है, तो आप लोग अगर एक्टिव रहेंगे तो आशा करते हैं कि ये मैटर ऊपर तक जाए और न्याय मिले। गरीब परिवार हैं, चार बच्चे हैं, चार बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, 2 बच्चे हैं और अभी किसी की शादी नहीं हुई है, तो परिवार एक प्रकार से, हाँ, पहाड़ी पड़ी थी, परिवार किसी का उजड़ जाता है, वो तो जिसके ऊपर बीतती है सर वही जानता है। दोस्तों बता दें आपको कि गांव के जो लोग हैं सभी के अंदर कहीं ना कहीं एक जो क्रोध है और साथ में ये बता दें कि एक जो पीड़ा है परिवार के प्रति वो देखी जा रही है। और इस प्रकार की पीड़ा देखना कहीं ना कहीं बड़ा निंदनीय है और बहुत घोर अपराध हुआ है यहाँ पर। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा आसपास पूरा जंगल का क्षेत्र है और इसी का फ़ायदा उठाकर अपराधियों ने यहाँ पर उनके साथ में दरिंदगी की और दरिंदगी करने के बाद में बड़ी बेरहमी तरीके से मार डाला। बड़ा नृशंस अपराध हुआ है। अब इस अपराध की जितनी निंदा की जाए उतना कम है और इसमें पुलिस प्रशासन सख्ती से पेश आए और परिवार जो है गरीब परिवार है, गरीब परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुख्यमंत्री तक बात जाए और परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले और जो इसमें संलिप्त अपराधी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।